All the student of class 11th JK Boss exam 2026. Welcome learn with expert. Especially today video is important for mathematics student. अगर कोई स्टूडेंट पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली दो वीडियोस आप जरूर देख लो। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैथ की दो वीडियोस मिल जाएंगी और मेरा डेली टेस्ट सीरीज भी मैथ की चल रही है, आप वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर लो या टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बेटा अगर ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बायो का अगर कोई स्टूडेंट भी आई वीडियो देख रहा है तो मैं उसको भी बता दूं, बायोलॉजी का भी गेस्ट पेपर में साथ साथ चला रहा हूं, तो उसके टेस्ट सीरीज भी 3 बजे, दिन को 3 बजे उसका टेस्ट होता है। एंड मैथमेटिक्स का 8 बजे टेस्ट होगा, हर रोज 8 बजे टेस्ट होगा। तो प्लीज बेटा वो अपने ज्वाइन करना है। 24 तक मैथ का कंप्लीट रिवीजन मैं करवा दूंगा। बच्चे मुझे गेस्ट पेपर के लिए पूछते हैं, बेटा गेस्ट पेपर मैथ का नहीं होता है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ मैथ का गेस्ट पेपर नहीं होता है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मैथ आपका हो जाएगा। 2 चैप्टर में रिवाइज करवा चुका हूँ आपको। बाइनोमियल थ्योरम और डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है, उसका टेस्ट भी हो गया है। आज कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के साथ परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। इसका फिर टेस्ट भी आपने बेटा देना है। जब भी ये वीडियो आप देखोगे उसी टाइम मुझे मैसेज करो, उसी टाइम मैं आपका टेस्ट बेटा ले लूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम कम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपने 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर एक पढ़ा होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। तो उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये बताते हैं कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसके रूट्स बोलते हैं नो रियल रूट। हम ये कहते हैं कोई भी रियल रूट नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, रूट होता है लेकिन रियल नहीं होता है, कम्प्लेक्स होता है बेटा। तो वही कम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे क्लास 11th के अंदर। रिवीजन स्टूडेंट करवा रहा हूँ पूरा, मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर साल नहीं करवाना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं देखो, इतना मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आपकी पूरी एक्सरसाइज साल हो जाए, बस इतना मैं आपको जरूर बता दूंगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे -1 आ जाए या -2 आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उन्हीं की हम बात करेंगे आज, जिसका नाम बेटा कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा इसमें क्या है, एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आयोटा। ये जो आयोटा होता है बेटा, इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं उससे हम बात करेंगे। तो इसी आयोटा की जो वैल्यू है वो होती है √-1 होती है बेटा, ठीक। ये आपने याद रखना है, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो टर्म इंट्रोड्यूस करी आयोटा, इसकी जो वैल्यू है वो √-1 होती है बेटा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर करके क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्यूब करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, देखो माइनस आयोटा हो जाएगा भाई, ठीक है, माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आयोटा की पावर 4 तो +1 हो जाएगा। इस तरीके से आपने पावरें भी याद रखनी है, मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो बेटा आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो हम z बेटा लिखते हैं z = a + ib। इसके अंदर होता यह है कि जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, एंड आयोटा के साथ जो टर्म होगी बेटा इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि बताओ इसमें से रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। तो इसमें याद रखना है बेटा, जिसका तो आयोटा वाली टर्म नहीं होगी उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, और जिसके साथ आयोटा वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं। एक्सरसाइज की बेटा अगर बात करूं तो बहुत आसान है, आपको मैं मतलब इतना आसानी से करवा दूंगा, आपको सब पता चलेगा कब एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अभी चलिए पहला क्वेश्चन में यहाँ पे पिकअप करता हूँ, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेटा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ कम्प्लेक्स नंबर का। एक एग्जांपल है मेरे पास, जल्दी से उस एग्जांपल को देख लेते हैं। कहते हैं z बराबर है 2 + i/5 के। अब ये पूछता है बताओ इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है कम्प्लेक्स नंबर का और रियल पार्ट कौन सा है। तो अगर इस एग्जांपल को हम ध्यान से देखें कि आयोटा के साथ जो टर्म होती है वो तो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो बेटा 5 जो है ये है इमेजिनरी पार्ट एंड 2 जो है वो है रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट आपको दिमाग में बेटा बैठ चुका होगा। अब क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, उसको मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर स्टूडेंट को सॉल्व करनी है। एग्जांपल नंबर 1 जो है, तो चलिए इसको देखते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्वेश्चन ये दिया गया है, आपके पास है 4x, ध्यान से बेटा देखते रहना, 4x + आयोटा 3x - y उसके बाद इक्वल टू में 3 + आयोटा × -6। ये दे रखा है क्वेश्चन में, कहता है x और y की वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट हम क्या करेंगे
रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ स्टूडेंट कंपेयर कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट यहाँ पे आयोटा नहीं है तो ये मतलब आपका रियल पार्ट है, और यहाँ पे स्टूडेंट इसका आयोटा नहीं तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/4 एंड यहाँ पे स्टूडेंट आयोटा के साथ ये टर्म है यहाँ पे 3x माइनस वाई, और यहाँ आयोटा के साथ है -6। तो स्टूडेंट ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। x की वैल्यू तो आगे भी y की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ से, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3/4 माइनस ये स्टूडेंट इसको इधर ले आते हैं, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा एंड देन ये y आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा 33/4। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू भी हमने निकाल ली बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट z = a + iota b। आगे स्टूडेंट मूव करते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा है एक नंबर हमें दे रखा है, कहता है इसको आप रिप्रेजेंट करो a + ib की फॉर्म के अंदर। बुक है स्टूडेंट तो बुक जरूर आप देखते रहो साथ साथ में, ताकि आपको पता चलता रहेगा जो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ वो वाकई हैवी है या नहीं, या बोलोगे मास्टर गप लगा रहा है। अभी ठीक है, मास्टर गप नहीं बेटा लगाता है, जो बात मैं लिख रहा हूँ वो बेटा आपको बुक पर मिलेगी जरूर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, कहता है जो फॉलोइंग नंबर है इसको आपने इस फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट करके लिखना है, a + ib की फॉर्म में सॉरी आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन ये है कि -5i आयोटा सॉरी इंटू 1/8 आयोटा। तो कहता है स्टूडेंट आप एक बात याद रखना, मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होगी जैसे मतलब सिंपल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सारे रूल्स वैसे ही लगेंगे, वो डिफरेंट रूल यहाँ पे आने वाले नहीं है। अच्छा तो माइनस का माइनस रखते हैं, 5 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/8। देन आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो -5/8 आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट -1 होता है, अभी मैंने बताया आपको, तो माइनस माइनस प्लस तो 5/8 आ जाएगा। अब हमारे पास रियल पार्ट तो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है ना। इसको लिखेंगे कैसे फिर, इसको हम स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं 5/8 प्लस आयोटा के साथ 0 लिख देंगे। भाई 0 का कोई मूल्य नहीं बेटा होता है, बट ये आ गया a प्लस आयोटा b। कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर रियल पार्ट क्या, तो 5/8 रियल है और 0 बेटा क्या आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ था मैंने जो डिस्कस कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ कैसे निकालना है। तो मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा इसके। देखो ऐसे एग्जांपल में जो करवा रहा हूँ स्टूडेंट यही आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो बस सीखना है आपने बस साथ साथ में। ओके बहुत जगह हमारे पास भी यहीं पे करवा दो। एग्जांपल नंबर 5 में है आपको z दे रखा है, भाई कितना दे रखा है z 2 - 3i दे रखा है। कहता है इसका क्या करिए आप, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। अब आपको ये पता होना चाहिए नंबरों के केस के अगर स्टूडेंट हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है कि जब हम उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देते हैं। सेम मेथड है स्टूडेंट। एग्जांपल के तौर में आपसे पूछूं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलोगे सर 1/2, बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मैं पूछूं 3 का क्या तो बोलोगे सर 1/3, बिकॉज मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1। ऐसे ही z का स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो बस सिंपल सा मेथड है ये, देखिए। तो क्या करना है आपने बेटा, मतलब क्या होगा 1/z हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/z कर लो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1/z की वैल्यू क्या है 2 - 3i। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करोगे आप देखते रहो ध्यान से। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 3i के साथ, डिवाइड में भी लिख देता हूँ एंड स्टूडेंट मल्टीप्लाई में भी लिख देता हूँ मैं इसको। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा सॉरी प्लस है यहाँ पे भी, तो स्टूडेंट ब्रैकेट नीचे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 to the 4 माइनस अच्छा 3 3 the 9 माइनस का माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 + 3i आ जाएगा। यहाँ देख लो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देख लो यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 3i एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर उसमें -1 होता है एंड माइनस माइनस प्लस, तो मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो आया 2/13 प्लस 3/13 आई आ जाएगा, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया भाई। ठीक, इतना आसान सा। तो ये जो नंबर स्टूडेंट है दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस 2 - 3i का। दूसरा मेथड स्टूडेंट क्या है, ये तो आ गया सिंपल रेशनलाइज वाला। एक्चुअल में स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट न्यूली ज्वाइन हुए हैं स्टूडेंट, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम के ऊपर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, दोनों आप ज्वाइन कर लो।
और हेल्प करना तो स्टूडेंट ने बोलना नहीं है, एक की तो है शेयर करना आपने बोलना नहीं है। इस समय के ऊपर स्टूडेंट मैथ मतलब लोग गैस देते हैं, मैं बोलता हूँ बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को सॉरी। तो बेवकूफ़ नहीं बनना, आप फुलिश नहीं हो भाई, आप पढ़ो बेटा, मेहनत करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो, आराम से पेपर करके आ जाओगे। देखो क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन आपको वो बताएंगे, वो भी तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे ना भाई, वो भी तो सॉल्व करने, इसलिए अच्छे से पढ़ ही लो तो क्या मतलब बुरा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट मेथड क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ भाई। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या है वो देख लो आप। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालने का स्टूडेंट फार्मूला होता है z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, z की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे z बार आपने लेना है, ओके। तो z बार बाई जेड स्क्वायर स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला वो मैंने बता दिया आपको, ये है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला स्टूडेंट। अब अगर मैं इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करूँ तो बड़ा सिंपल है। z बार का मतलब क्या है, z ही है, तो z बार का मतलब हो जाएगा 2 + 3i हो जाएगा, एंड डिवाइड में z स्क्वायर, मतलब इसका आपने रूट लेना है, तो 2 का स्क्वायर 4, अभी हमने स्टूडेंट सॉल्व किया ही है, तो डिवाइड में क्या आ जाता है 13। ये है मेथड स्टूडेंट। अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड को आप फॉलो करो तो दोनों से आंसर भाई आपका एक ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट, तो वो 1 ही होती है, अब चाहे कम्प्लेक्स नंबर में हो चाहे रियल नंबर में, तो 1 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 पॉइंट मतलब एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। यही है भाई कम्प्लेक्स नंबर और कुछ नहीं है भाई। 4.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट क्वेश्चन में देख रहा था, उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कहता है अयोटा की पावर 9 है और अयोटा की पावर 19 है, इसको एक्सप्रेस करो a + ib की फॉर्म में। तो बड़ा आसान सा, आप सबसे पहले क्या करो, इसको लिखो। जब स्टूडेंट आपको नहीं पता कि अयोटा की पावर 9 क्या है, तो मैं इसको बता देता हूँ ना आपको। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, अयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, तो वापस यही आ जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। अब आपको ये तो पता है कि अयोटा की पावर 8 बेटा जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, अयोटा की पावर 8 जो है वो क्या होगा भाई, बोलो 1 हो जाएगा, इंटू अयोटा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अयोटा की पावर 18 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है ना, इवन पावर से स्टूडेंट 1 ही बनेगा आपके पास, ठीक है ना, आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं एक मेथड से बेटा और सॉल्व करवाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं भाई, हम और आसान बना लेते हैं। अयोटा की पावर स्क्वायर की पावर 3 2 3 का क्या हो जाएगा 9, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 2 × 9, 2 9 द 18, सॉरी इसको हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई अयोटा स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अयोटा की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 × 3, यहाँ पे अयोटा की पावर 18 को कैसे लिखना है, अयोटा की पावर 2 की पावर 9 इंटू अयोटा, ओके। ये तो -1 ही आएगा वापस, अयोटा की पावर स्क्वायर फिर -1 की पावर 9 इंटू अयोटा, तो -1 प्लस बेटा ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, इंटू अयोटा हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा -1 प्लस -1 अयोटा। तो ये आपका फाइनल स्टूडेंट आंसर आ गया। ऐसे ही बहुत से आसान क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और भी करवा दिया आपको ना। तो यही है कम्प्लेक्स नंबर, इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चैप्टर था और वो खत्म हो चुका है। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बेटा आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, आप जब ब्रैकेट के अंदर मतलब स्क्वायर के अंदर आपको माइनस वाली टर्म आ जाएगी तो यू सिंपली पुट अयोटा स्टूडेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था बेटा आपके लिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, यहाँ लिख देता हूँ भाई इस स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको पूछे इसका रूट क्या, तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू √-1 एंड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अयोटा हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने स्टूडेंट रिवाइज करवा दिया, इसका टेस्ट भी मैं आपसे लूंगा भाई, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस फार्मूले बताऊंगा हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, आपका एक ही काम है, वो आप सब जानते हो आपने क्या करना है, ठीक है। जो मेरा काम है बेटा वो मैं रोज करता हूँ, बच्चों की सुनता भी हूँ, सब काम कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिलती है स्टूडेंट्स के, मतलब मोटिवेशन मिल रही है कि सर आप ऐसे करो ऐसे करो, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। तो बेटा मैं सब बच्चों का मतलब दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत हेल्पफुल स्टूडेंट्स हैं जो मेरे मतलब साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो परमुटेशन की बात करते हैं भाई। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ भाई आपको। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन का बेटे मीनिंग होता है अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट, ओके, अरेंजमेंट करना। और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन करना, ठीक, हाउ टू सेलेक्ट। प्रोबेबिलिटी में इस कंसेप्ट का यूज स्टूडेंट ज्यादातर होता है। अब दोनों में मैंने डिफरेंस तो स्टूडेंट आपको बताया दिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लो
मेरे पास एक वर्ड है स्टूडेंट 1 से लेकर 9 तक मेरे पास नंबर दे रखे और मुझे कोई 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब कहता है 3 डिजिट नंबर तो हम बनाएंगे, लेकिन कितने तरीके से हम बना सकते हैं, अरेंजमेंट बेटा पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है तो हमें परमुटेशन का यूज करना। कंसेप्ट यहाँ पर क्या लगता है, टोटल डिजिट स्टूडेंट कितने हमारे पास 9 ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे पी, क्योंकि परमुटेशन की बात कर रहे हो कितने डिजिट आपको बनाने 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3। इसको सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट कहता है, कॉम्बिनेशन नहीं है ये भाई, ये परमुटेशन है। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट होता है। अगर कॉम्बिनेशन होता है तो मुझे 3 फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लाई भी करना था, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा बिकॉज स्टूडेंट ये परमुटेशन से। मैंने फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट आपको ना बाइनोमियल थ्योरम में समझा दिया था। अभी इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट सबको मल्टीप्लाई कर लो 9 इंटू 8 इंटू 7 और आपका आंसर मिल जाएगा भाई आपको परमुटेशन। बड़ा आसान सा बेटा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा था, जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे बताओ मैं एक चीज आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये बराबर होता है भाई? तो ये इसमें आपने चेक करना है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की 24 होती है, एंड 7 इंटू 5 सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप बताओ क्या बराबर है भाई? ये बराबर नहीं होगा बच्चा। परमुटेशन के अंदर आपने ये याद रखना है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन में देख रहा था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हमें कुछ डिजिट दिए गए ना, कुछ डिजिट दिए गए, जैसे कहता है मंडे है, मंडे, इसको मुझे अरेंज करना है, अरेंज करना है स्टूडेंट। तो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं इसको, हाउ मेनी मेथड्स टू अरेंज दिस डाटा बेटा, ओके ना। बट रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ टोटल डिजिट गिनने 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैं कैसे भी स्टूडेंट लिख सकता हूँ मतलब करके, तो आप इसको क्या करोगे, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 लिख दोगे भाई, ठीक है ना। अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो अच्छा कॉम्बिनेशन स्टूडेंट 6 पी 6 आप लिखोगे इसको 6 पी 6, तो आपको मेथड मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके 6 आंसर आ जाएगा। 6 तरीके से बेटा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं इस तरीके से। मान लो यहाँ से कहता है कि मुझे दो, कोई भी दो चूज करने हैं, किसी दो को बेटा मुझे लिखना है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। 3 को लिखना है तो आप इस तरीके से लिख दो, तो टोटल तो 6 ही है ना आपके पास, तो ऐसा कर सकते हो। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है परमुटेशंस के अंदर बेटा। तो ये आपको कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल आने चाहिए इसके अंदर भी, ठीक है ना। तो जनरल फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या होता है। परमुटेशन का बेटा जनरल फार्मूला होता है एन पी आर, इसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन के अंदर बेटा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन वाला मेथड, एक मिनट। कॉम्बिनेशन वाला मेथड बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखते हैं हम एन सी आर, ये हमेशा बड़ा होगा भाई, ये हमेशा छोटा, इसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है बेटा। ये कॉम्बिनेशन के अंदर फार्मूला है। जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि मंडे में से कितने तरीके हैं कि मैं लास्ट पे इसको लिख सकूं, ओ को लिख सकता हूँ ना, ए मान लो, तो मुझे एम को लास्ट में बेटा सेलेक्ट करके लिखना है, मतलब हर बार ये लास्ट पर आना चाहिए, और ये मतलब ऐसे ही 6 डिजिट मुझे लिखने हैं। तो कितने तरीके से मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, कैसे मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, देन वी यूज दिस कंसेप्ट कॉम्बिनेशन बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर अगर कुछ होगा तो मैं बता देता हूँ भाई आपको। अच्छा, एक है रेपिटेशन बेटा, एक है विदाउट रेपिटेशन। मान लो आपके पास 4 चीजें हैं भाई, 4 थिंग्स हैं, उसको 3 तरीके से बेटा आपको अरेंज करना है, 3 मेथड से अरेंज करने के। एक में है रेपिटेशन अलो नहीं है बेटा, एक में है रेपिटेशन अलो है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, इसमें बेटा ये वाला जो मेथड में लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रिपीट, आपने रिपीट नहीं करना है तो सिंपल आप परमुटेशन निकाल लो, और अगर रेपिटेशन अलो है तो फिर बेटा आप क्या करोगे, 4 का क्यूब कर लोगे, 4 ऊपर और बेटा इसका क्यूब कर लो। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 का क्यूब, अगर 5 होता तो 5 का क्यूब बेटा आप कर लेते। तो यह है परमुटेशन और बेटा यह है कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं करना है, जस्ट यूजिंग दिस फार्मूला बेटा, ओके ना। यहाँ पे बेटा होता है टोटल नंबर, टोटल जो बात हो रही होती है, और यहाँ पे होता है सिलेक्शन या अरेंजमेंट बेटा, जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो परमुटेशन के अंदर बेटा मैंने बता दिया, जहां अरेंजमेंट की बात आएगी वहां परमुटेशन यूज करिए, और जहां पर भी सिलेक्शन की बात आएगी वहां पर आपने क्या यूज करना है, सिलेक्शन में आपने बेटा कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। तो ये था आपका चैप्टर जो मैंने आज डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया, परमुटेशन बेटा बता दिया, और कॉम्बिनेशन बता दिया। क्वेश्चन जाके सॉल्व करो, बहुत आसान है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं आएगी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ बेटा, एक है नाम इलाहाबाद। इलाहाबाद आपने नाम सुना होगा,
अब उसके अंदर क्या कहता है, अरेंजमेंट करना बेटा हमने इसका। इलाहाबाद के अंदर सबसे पहले बेटा देखते हैं ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल, अलग से याद रखोगे। देन एल बेटा कितनी बार, रेपिटेशन वाले वर्ड उठा लो पहले, ये 2 फैक्टर, रेपिटेशन अलाउ नहीं है ना, तो बेटा टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखोगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, लिखोगे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो तो बेटा यहाँ पे इसका आपको क्या मिल जाएगा आंसर। एग्जांपल देख लेना बेटा कौन सी थी, ठीक। तो ये था आपका कम्प्लेक्स नंबर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हो चुका है। वीडियो बेटा आपको मिल जाएगी, वीडियो को पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना होता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो एंड तक बेटा देखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट करना बेटा आपने बोलना नहीं है, ये आपका अपना चैनल है, आप सब मेरे अपने हो भाई, अपने मतलब अपनी फैमिली की तरह हो। लर्न विद एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहना बेटा, आपने पूरा साल मैथमेटिक्स की बेटा आप क्लास भी लगेगी भाई आपको, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।